आइए आपको अब सीधे असम के कोकराझार लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं इस वक्त। एनडीए हर सुविधा घर तक पहुंचाने के लिए आज जी जान से जुटी हुई है। कांग्रेस ने टी गार्डन में काम करने वाले साथियों को कभी पूछा तक नहीं। ये एनडीए की ही सरकार है जिसने टी गार्डन्स में काम करने वाले मजदूर भाई बहनों की हर चिंता के समाधान का प्रयास किया। 3.25 लाख से ज्यादा परिवारों को भूमि के पट्टे देना हो, मजदूरी बढ़ाना हो, टी गार्डन्स में काम करने वाली बहनों बेटियों का जीवन आसान बनाना हो, ये एनडीए की सरकार ने ही पूरी चिवटता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ और सबका साथ सबका विकास मंत्र को लेकर के पूर्ण करने का प्रयास किया है। साथियों, ऐसी कोई जनजाति नहीं जिससे कांग्रेस ने विश्वासघात नहीं किया। वहीं एनडीए सरकार कोच, राजवंशी, मोरान, मोटोक, सूतिया सभी जातियों के हित में कदम उठा रही है। इसके लिए नई डेवलपमेंट काउंसिल बनाने का काम यहां तेजी से चल भी रहा है। हमारी कोशिश है कि हर जनजाति को उनकी परंपरा, उसकी भाषा, उसके रोजगार के लिए सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले। इस दिशा में निरंतर काम जारी है। भाइयों और बहनों, मुझे संतोष है कि 2016 में बीटीआर में 2016 में बीटीआर में शांति और विकास का जो वादा हमने किया था, उसे लेकर हमने बहुत ईमानदार प्रयास किया है। कांग्रेस के लंबे शासन ने असम को बम, बंदूक और ब्लॉकेड में झोंक दिया था। एनडीए ने असम को शांति और सम्मान की सौगात दी है। आप याद कीजिए, ये अटल जी की ही एनडीए सरकार थी जिसने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का अधिकार आपको दिया था। और ये भी देखिए, एनडीए की वर्तमान केंद्र सरकार है जिसने स्थायी शांति के लिए ऐतिहासिक बोडो अकॉर्ड पर मुहर लगाई है। आज बीटीआर का विस्तार भी हुआ है और विकास की नई शुरुआत भी हुई है। बोडोलैंड के स्थायी विकास के लिए हमारा मंत्र है पीस, प्रोग्रेस और प्रोटेक्शन, यानी शांति, समृद्धि और सुरक्षा। बीते वर्षों में बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए विशेष तौर पर दिए गए हैं। इसके तहत अनेक प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। कोकराझार में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य तेज गति से चल रहा है। 1500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया है, उसको भी तेजी से लागू करने की कोशिश की जा रही है। बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिनेश्वर ब्रह्मा इंजीनियरिंग कॉलेज, बोडोलैंड भवन,
ऐसे अनेक काम अब यहाँ की पहचान बन रहे हैं। बोडो समाज की संस्कृति, यहाँ की पहचान, यहाँ की भाषा, यहाँ की परंपराएं, इन सब की सुरक्षा, ये भी हमारा पहला संकल्प है और इसको पूरा करना हम अपना दायित्व मानते हैं। तुलंगापुरी में बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के नाम से एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स और सेंटर फॉर एक्सेलेंसी यहां का गौरव और बढ़ाएगा। यही नहीं, बोडो भाषा को संविधान के 8th शेड्यूल में डालने का काम भी किया जा चुका है। बोडो समाज की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए और समृद्ध करने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, शांति और विकास के इसी विश्वास के कारण बीटीआर चुनावों में आपने भाजपा को भरपूर समर्थन दिया। यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के साथ हमारे गठबंधन को सेवा का अवसर दिया। जो प्यार आपने काउंसिल चुनावों में दिया है, उससे भी अधिक आशीर्वाद विधानसभा के लिए मिलेगा, ये मैं आज मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं। कोई भी पॉलिटिकल पंडित देख ले, ये क्या नजारा है। मैदान छोटा पड़ गया, मैदान छोटा पड़ गया। मैं दूर दूर ये जो बाउंड्री बनाई है उसके पीछे भी लोगों को देख रहा हूं। भाइयों और बहनों, लंबे समय के बाद असम में शांति लौटी है। जो साथी बंदूक छोड़कर लौटे हैं, उनकी हर संभव सहायता के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। अभी भी जो साथी नहीं लौटे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि शांति और विकास के इस मिशन से आप भी जुड़ जाइए। साथियों, कांग्रेस के कुशासन ने कैसे कोकराझार को सालों साल तक हिंसा में झुलसने दिया, ये आप और हम कभी भी भूल नहीं सकते। कोकराझार की युवा, कोकराझार की बहनें, कोकराझार का हर नागरिक हिंसा का वो दौर भूला नहीं है। उस दौर में दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक कांग्रेस की सरकारें चुपचाप तमाशा देखती रही। और आज हिम्मत देखिए, कांग्रेस एक महाजुट बनाकर एक बार फिर कोकराझार सहित पूरे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन को छलने निकले हैं। जिस दल के नेताओं ने कोकराझार को हिंसा की आग में झोंका था, आज कांग्रेस ने अपना हाथ और अपना भाग्य उन लोगों को थमा दिया है। जिन लोगों को कांग्रेस ने तब अपने वोट बैंक की खातिर बचाया था, उन्हीं के सहारे आज कांग्रेस असम में सत्ता हासिल करने के लिए सपने देख रही है। भाइयों और बहनों, कल एक वीडियो में पूरे असम ने देखा है कि कैसे असम की पहचान, असम की बहनों के श्रम के प्रतीक, यहां की एक पहचान गमोसा का सरेआम अपमान किया गया।
असम को प्यार करने वाला हर व्यक्ति इन तस्वीरों को देखकर बहुत आहत है, बहुत गुस्से में है। कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं कि ये ताला चाबी वाले असम की पहचान है। कांग्रेस के झूठ, उसकी साजिश को समझिए। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस इन लोगों के सामने समर्पण कर चुकी है। इस अपमान की सजा कांग्रेस को तो मिलेगी ही, इस पूरे महाझूठ को मिलेगी। साथियों, असम की ये शांति हम सभी ने बहुत मुश्किल से हासिल की है। इसको अब किसी भी हालत में कांग्रेस और उसके साथियों के हाथों लूटने नहीं देना है। कोकराझार, बीटीआर सहित पूरे असम के विकास से कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं है। इनको सिर्फ अपनी जेब भरने से, अहम की संस्कृति को तबाह करने से मतलब है। इसी कोशिश में ये महाजोत का नाम का महाजोट यहां लगा हुआ है। भाई और बहनों, असम के निरंतर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। यानी केंद्र में भी एनडीए सरकार, राज्य में भी एनडीए सरकार। जब दोनों की ताकत लगती है तो और तेजी से काम होता है। आज रेल हो, रोड हो या हवाई कनेक्टिविटी, इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। गरीब को अपना पक्का घर मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही कोकराझार में हजारों गरीबों के लिए घर बनाए गए हैं। इसी तरह टॉयलेट की सुविधा से भी हर गरीब परिवार को जोड़ा गया है। घर और टॉयलेट के बाद अब हर घर जल पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। अभी तक करीब 4.5 लाख नल कलेक्शन दिए जा चुके हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं असम के कोकराझार का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा चल रही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली जो है ये संपन्न हो गई है यहाँ पर। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के दौरान सीधे कांग्रेस पार्टी को निशाने में लिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के राज में विकास असम का नहीं हुआ। कांग्रेस को सिर्फ जेब भरने से मतलब है। कांग्रेस ने सिर्फ अपनी जेब के बारे में ही सोचा और कहा कि महाजोत वाले फिर असम को छलने निकले हैं। कांग्रेस ने कोकराझार को हिंसा में धकेला और हम विकास की तरफ असम को लेकर जा रहे हैं। वो हिंसा का वक्त कोई भूल नहीं सकता। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कोकराझार से। कोकराझार में विधानसभा की 2 सीटें हैं। 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। आज दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। असम की पहचान की सुरक्षा हमारा पहला संकल्प है। बोडो समाज की संस्कृति की सुरक्षा हमारा पहला संकल्प है। इस बात को दोहराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा कि शांति बहाली हुई जब से बीजेपी सत्ता में आई। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार की जरूरत है असम को विकास पर ले जाने के लिए। और इस बार उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आने नहीं देना है। ये अपील वहां मतदाताओं से की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।